अस्सलाम वालेकुम। चलिए बेटा, आज हम एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री पे। तो 3D ज्योमेट्री में आप लोगों ने अभी तक बेटा सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों ने देखी। और ये भी हम लोगों ने देखा कि क्या है डिफरेंस बिटवीन, आपको बेटा पता है 2D और 3D में। आज हम बेटा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आए देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके पास है। बहुत आसान सा सवाल है, खुद आप देखिए पहले लिखा क्या है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन। ट्राइसेक्ट, देखिए बेटा, जैसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर दो हिस्से। यहां पे लिखा है ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बराबर तीन हिस्से। सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द, पहले हम देखेंगे लाइन सेगमेंट किससे बन रही है। एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे बेटा। 3D में है तो ट्रिपलेट्स यहां पे गिवन होंगे ना। ये 4 है, ये 2 है, ये -6 है, और यहां पे लिखा है 10, -16 और 6, राइट। अच्छा, इन दोनों को मिलाने के बाद एक लाइन सेगमेंट बनती है। चलो मान के चलते हैं ये हमारी लाइन सेगमेंट है, करेक्ट। अच्छा, अब ये बो रहा है सवाल, ध्यान से देखिए। अब ये बो रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? अगर ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, एक एक, यानी ट्राइसेक्ट का मतलब है बराबर तीन हिस्से, तो बीच में दो पॉइंट्स होंगे ना। मान के चलते हैं यहां और यहां, मैं मान के चलता हूं ए और बी, वो दो पॉइंट्स हैं जो इसको करते हैं ट्राइसेक्ट, है ना। तो एक हिस्सा आएगा पी ए, एक हिस्सा आएगा ए बी, एक हिस्सा आएगा बी क्यू। यानी ये गिवन है आपके लिए, ये देखिए ये गिवन है क्या, कि आपका पी ए होगा, ए बी होगा और बी क्यू होगा बराबर, यही है ना। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा इस हिस्से के साथ, करेक्ट बेटा। मुझे लगता है कि बहुत आसान है। तो कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है? अगर मैं इस ए के कोऑर्डिनेट्स मान के चलता हूं, अल्फा बीटा गामा, अगर मैं ए या बी के कोऑर्डिनेट्स, मैं बेटा ऐसे मानता हूं ना कि ये यहां से यहां तक एक हिस्सा होगा और यहां से यहां तक ये दो हिस्से होंगे। क्या बेटा ये आप मानने के लिए तैयार हैं कि पी ए इज टू ए क्यू होगा बराबर 1:2? पी ए और ए क्यू 1:2, बिकॉज बेटा अगर ये हिस्सा बराबर, अगर ये एक हिस्सा मानते हैं, ये एक और एक दो हो गए ना। अगर ये दो, ये दो और दो चार हो गए, हम 1:2। अगर आप बी के हिसाब से लेते हो तो 2:1। मैंने पहले ये पॉइंट, अब आप देखिए जब मुझे ये पॉइंट मिलेगा ना, फिर बी मिलेगा ना, इन दोनों का मिड पॉइंट, बहुत इजी, तो हो गया खत्म सवाल। तो मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, मैं यूज करूंगा क्या बेटा? सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अच्छा बेटा, मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा बता दें, मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ट्राइसेक्ट इसको हो रहा है। कौन कौन सा पॉइंट ट्राइसेक्ट करा? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, बता दो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जरा बेटा मुझे सभी बच्चे बता देंगे, सभी बच्चे बता देंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमें आती है ना, एक तो मुझे अल्फा निकालना है, एक तो मुझे बीटा निकालना है, एक तो मुझे गामा निकालना है। अल्फा आएगा ना, बता दो क्या क्या होता है बेटा? हाँ जी, नीचे तो आएगा 1+2m+n, इसको भी तो 1+2 आएगा और इसको भी तो 1+2 आएगा, आएगा ना। और बेटा आपको ये पता है ना, यह आएगा ना 1 × 10, 2 × 4, 1 × 10 +2 × 4, एक्स कोऑर्डिनेट, यहां का एक्स, इसके एक्स। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1 × -16 +2 × 2, आ गया ना। फिर 1 × 6 +2 × -6, करेक्ट। बस बेटा, अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी बेटा हो गया। इस हिसाब से बेटा नीचे आएगा 3, यहां भी नीचे आएगा 3, यहां भी नीचे पहले 3 ही लिखते हैं, करेक्ट ना। उसके बाद बेटा बता दो क्या आएगा। ये 10 है, ये 8 है, तो 18 आएगा। ये -16 है, ये 2 × 4 ही होगा ना। ये बेटा है 4, तो ये -12 आएगा। ये बेटा 6 है और ये -12 है, तो ये -6 आएगा। तो बेटा ये आएगा 6, ये आएगा -4, ये आएगा -2, करेक्ट बेटा, करेक्ट। यहां तक तो आपको समझ आ गया। बस बेटा आपका
ए आ गया, व्हाट इज ए, अल्फा बीटा गामा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको हैं 6 -4 -2। क्या बेटा ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया? बता दो ए के कोऑर्डिनेट्स अब क्या हैं, 6 -4 और -2। अच्छा बेटा अब आप मुझे सभी बच्चे बता देंगे, अलग फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बी है ना, ये बी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना बराबर, क्या बी मिड पॉइंट है ए क्यू का, है ना बेटा, ट्राइसेक्ट है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स में मानता हूं एक्स वाई जेड, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा। तो अब वही लिखेंगे, ये देखिए बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो यहां पे यूज करेंगे सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है बेटा, यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बेटा 10th में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत आसान है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए आपको क्या बेटा यहां पे होगा, ये एक्स आएगा बराबर दिस एक्स प्लस दिस एक्स का हाफ। तो बता दो बेटा आपका यहां पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्ड वाई इज इक्वल्ड जेड इज इक्वल्ड, आएगा ना, हाफ हाफ हाफ, पहले लिख के रखते हैं। तो यहां आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या आएगा, बता दो बेटा क्या आएगा एक्स के हिसाब से, ये है मिड पॉइंट इसका, है ना। तो बता दो बेटा क्या आएगा, 6 + 10, यहां आएगा 6 + 10, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां आएगा -4 + -16, -4 + -16, और बेटा यहां आएगा -2 + 6, -2 + 6। तो बेटा यहां आएगा 8, यहां आएगा -10, समझ आ रही बात, -20 को लेकर, और यहां आएगा 4/2, 2 आएगा। तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं एक्स वाई जेड, और वो हमें आ गए 8, -10 और 12। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर पी क्यू इज ट्राइसेक्टेड एट, कहां पे बेटा, एक तो बेटा हमें ए पे और हमें बी पे मिला, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -10 और 12, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपके को क्या आए थे, -6, -4 और -2 शायद ये थे ना, -6, -4 और -2, दैट्स इट। आप देखिए बेटा बहुत आसान सा सवाल था, एंड आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ भी आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा मैं पहले आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए हम सभी जानते हैं ट्रायंगल के बारे में, ये देखिए ये ट्रायंगल ABC है, चाहे ये 2D में या 3D में वो अलग बात है, राइट राइट, थोड़ा रिवीजन के लिए। देखिए बेटा अगर इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, इसको हम बोलते हैं आल्टीट्यूड, है ना। परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, वो अपोजिट बेस पे आता है 90 डिग्री पे। ये देखिए ये भी ट्रायंगल है, या मैं थोड़ा डिफरेंटली बना दूं इसको, ये देखिए ये भी ट्रायंगल है, ये ए है ना टॉप, अगर इस पे मैं बेटा एक लाइन परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, लेकिन उसको BC को करना है बाइसेक्ट बराबर 2 से, ये मतलब परपेंडिकुलर है M पे, इसको बेटा बोलते हैं मीडियन। पहले बात को समझो, मीडियन बेटा, मीडियन इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स जो अपोजिट साइड को करता है बाइसेक्ट बराबर 2 से, एंड आल्टीट्यूड जो होता है इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट बेटा। ये यहां से भी डाल सकते हैं, यहां से भी डाल सकते हैं। पहले ये जरूरी नहीं कि आल्टीट्यूड इसको बराबर 2 से करेंगे, नहीं, ये ऐसे भी, ये देखिए अगर ट्रायंगल इस तरह होगी, ये देखिए है कि नहीं, तो आल्टीट्यूड इस तरह भी आ सकता है, दिस इज आल्टीट्यूड, ये तो छोटा ऐसे इससे, राइट, परपेंडिकुलर, सही बात है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद बेटा ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे भी होता है कि ऐसे भी हम एक चीज डालते हैं, ये है ना आपके पास वर्टेक्स, यहां से एक लाइन आएगी जो इस एंगल को करेगी बाइसेक्ट, वो जरूरी नहीं कि वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करें या परपेंडिकुलर, नहीं, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर।
जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही कोई साइड को बाइसेक्ट करता है, ये देखें इस साइड को बाइसेक्ट करके एक लाइन आती है, वो ऐसे डाली जाती है, यहां से कंपास, यहां से कंपास, कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा, वो इसको बाइसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। दिस इज द अल्टीट्यूड, दिस इज द मीडियन, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही बात है ना। तो बता दो बेटा एक ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड्स हैं? 3 ऑब्वियसली, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, सभी का काम है अपोजिट पे 90। लेकिन बेटा एक चीज आपको पता है कि ये तीनों अल्टीट्यूड जो है ना एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, आपको बेटा ये पता होना चाहिए। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। ये टर्म पता होनी चाहिए। आर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स। ऐसे बेटा ये मीडियन है, इस पे भी मीडियन आएगा, इस पे भी मीडियन आएगा, मीडियन भी एक जगह पे मिलते हैं, मीडियन भी एक जगह पे मिलते हैं, यानी वो भी होते हैं कनकरेंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, राइट। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर जो हैं, इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे, वो भी बेटा एक ही जगह पे मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर। बेटा टर्म्स पता होनी चाहिए। जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे दे आर कनकरेंट, द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी इज कॉल्ड द इन सेंटर, हियर द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। जहां पे मीडियंस मिलेंगे और जहां पे अल्टीट्यूड उसको आर्थो सेंटर। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर यहां से डालेंगे इसको बाइसेक्ट करेंगे, अगर यहां से डालेंगे इसको, ये भी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। पहले बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है। ज्यादातर सेंट्रॉइड पे बेटा हमें क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर हमें सेंट्रॉइड पे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, नजर रखिए, नजर रखिए, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है। 3D की मैं बात करूं या 2D की बात करूं वो अलग बात है। ये A है विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, ये B है विद कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, ये C है विद कोऑर्डिनेट्स x3 y3 एंड z3। बात समझना बेटा प्लीज। अगर बेटा मैं यहां से डालूंगा एक मीडियन m, am इज मीडियन, बेटा ध्यान से देखना, am इज मीडियन। मीडियन का काम क्या है बेटा, अपोजिट बेस को बराबर दो हिस्से करना। तो m आएगा ना मिड पॉइंट, अगर m आएगा मिड पॉइंट तो m के कोऑर्डिनेट्स को मैं निकाल सकता हूं ना बहुत आसानी के साथ। बताओ बेटा बहुत आसानी के साथ, बता दो क्या होगा, वो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, इसका m है ना BC का मिड पॉइंट, बताओ क्या आएगा, x2 प्लस x3 का हाफ, दिस x प्लस दिस x का हाफ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कामा y2 प्लस y3 का हाफ, कामा z2 प्लस z3 का हाफ। क्लियर, क्लियर। अच्छा अब आप मुझे बता देंगे, अब आप मुझे बता देंगे कितने मीडियन जिसमें हम डाल सकते हैं, 3। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा ना आपका सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे, चलो मान के चलते हैं वो है एक्स वाई जेड, यहां के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। अब वो कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान। यहां पे क्या है एक्स वाई जेड, बेटा हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना, बेटा हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना, आपको याद भी होगा, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना कि ये जो है, ये क्या, इसका नाम मैंने क्या दिया, जरा एक बार फिर से बता दीजिए। इसका नाम मैंने बेटा बहुत आसानी के साथ आपको क्या दिया, बिल्कुल सही, इसका नाम है बेटा सेंट्रॉइड। आपको पता है ना 9th में आप एक थ्योरम पढ़ रहे हैं कि सेंट्रॉइड जो है ये इस मीडियन को किसी रेशियो में बेटा कन्वर्ट करता है, 2:1 पढ़ा होगा, ऊपर 2 हिस्से नीचे 1 हिस्सा। अब जरा सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बता दो 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस, जरा बता दो क्या आएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स आएगा बराबर 2 इंटू दिस, तो क्या आएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 का हाफ, यानी m इंटू दिस x, n इंटू दिस x। तो n क्या है यहां पे 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m प्लस n, वो आएगा ना 2 प्लस 1, 2 गया। जरा बता दो बेटा x का वैल्यू क्या आ गया ऊपर, x2 प्लस x3 प्लस x1 है यहां पे, सॉरी दिस इज योर x1 डिवाइडेड बाई 3। चेक करो बेटा। तो अब आप मुझे बता दो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट हियर।
बेटा एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस इज 2:1 रेशो पढ़ा है 9th क्लास में, सेक्शन फॉर्मूला यूज की। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या माने, एक्स वाई जेड। अब एक्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज की, 2 इंटू दिस एक्स, 1 इंटू दिस एक्स डिवाइड बाई 2 + 1 वही किया। और यहां से बेटा आपका एक्स का वैल्यू क्या आ गया बताओ, x1 + x2 + x3 का तीसरा हिस्सा, राइट, डिवाइड बाई 3। तो बता दो सिमिलरली आपका y क्या आएगा, इसका y आएगा ना 2 इंटू दिस, 2 2 कैंसिल, तो y2 + y3, 1 इंटू y1, तो y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई m + n 3 आएगा। और z आएगा z1 + z2 z3 डिवाइड बाई 3। तो कितना आसान है, मैं यहां पे बोलूंगा कितना आसान है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आप इसको याद ही रखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ठीक है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3, राइट। अगर बेटा आपको निकालना पड़ेगा आज के बाद सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, आपको पहले पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर द मीडियंस विल मीट, जहां पे मीडियंस बेटा आपस में मिलेंगे, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ द मीडियंस। आपको बात समझ आ रही है ना, तो बता दो बेटा उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, और उसका z कोऑर्डिनेट क्या आएगा। कितना आसान है बेटा, आपको बात समझ आ रही है ना। तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना आसान है, ये x प्लस ये x प्लस ये x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, बताओ क्या, x1 + x2 + x3, ये y1 + y2 + y3 है ना, और ये z1 + z2 + z3, राइट। अगर 2D में होगा तो आपको z की जरूरत ही नहीं है, वहां पे खाली यहां तक आएगा, वहां पे यही होगा। सो दैट्स इट, है ना बेटा, सिंपल, ये याद रखिएगा, काम की चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियन, ये तो अब आपको इजीली आएगा। ये देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसका एक कोऑर्डिनेट है 0,0,6, ये कॉमन सेंस है। अगर अभी मैं वो चीज आपको बताता हूं, दूसरा है b 0,4,0, और तीसरा है c 6,0,0। देखिए बेटा अगर हम इसको विजुअलाइज करेंगे ना, विजुअलाइज, मैं ऐसे बोलूंगा ना कि मेरे पास एक 3D सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। जरा आप देखिए बेटा कितना आसान ये है। पहला पॉइंट क्या है 0,0,6, ये पॉइंट है ना ऑन z एक्सिस, तो एक पॉइंट यहां पे है क्या 0,0,6, ये पॉइंट किस पे होगा, y एक्सिस पे, ये होगा ना थोड़ा, ये डिस्टेंस 6 होगी, ये डिस्टेंस 4 होगी, तो ये आएगा 0,4,0 बिकॉज y एक्सिस पे है, और एक है x एक्सिस पे, वो भी 6 की दूरी पे है, तो ये होगा 6,0,0। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, तीनों को मिलाओ 3D में एक ट्रायंगल बन गई। मैंने वही ट्रायंगल डायरेक्ट बना दी, और ये बेटा विजुअलाइजेशन है इसकी। अब मुझे विजुअलाइजेशन को कुछ नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। यू आर गेटिंग मी। बस बेटा देखिए अब आपको सवाल क्या बोल रहा है, सवाल आपका बहुत सिंपल है, बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन मैं बेटा पहले ए से डालूंगा ना मीडियन, चलो मैं मानता हूं AM, ये देखिए, तो यहां लिखूंगा मैं AM इज मीडियन, AM इज मीडियन ऑन साइड BC। बेटा किस पे, BC पे, BC पे, BC पे है ना। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बेटा M आएगा ना मिड पॉइंट BC का, ये मीडियन है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M निकालेंगे पहले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M निकालेंगे पहले। बताओ बेटा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M मिड पॉइंट से 0 + 6 का हाफ, ये 0 ये 6 का हाफ, फिर 4 + 0 हाफ, ये y और ये y का हाफ, फिर 0 + 0 का हाफ, ये 0 ये 0, तो ये टोटल में आएगा ना 3,2,0। बात समझ आ रही है, 6/2 4/2 0/2, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 0, करेक्ट। अब आप बेटा मुझे बता दो, अब मैं बोलूंगा AM, व्हाट इज द AM, AM इज लेंथ ऑफ मीडियन। बेटा एक मीडियन तो यही है ना, कितने मीडियन इसमें पढ़ सकते हैं, 3, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये AM एक मीडियन है, तो इसकी लेंथ बेटा, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज होगी ना, रूट ऑफ, आप देखिए बेटा आपका ये कोऑर्डिनेट भी पता, आपको ये कोऑर्डिनेट भी पता, M भी पता, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बताओ क्या आएगा, 3 - 0 स्क्वायर 2 - 0 स्क्वायर 0 - 6 स्क्वायर। समझ आ रही बात, बहुत सिंपल, 3 - 0 2 - 0 0 - 6 बेटा होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पे बेटा आएगा 9, यहां आएगा 4, यहां आएगा 36, तो आपको टोटल में आएगा ये रूट ऑफ 49, तो 7 यूनिट्स। खुद देखें 7 यूनिट्स, यानी ये डिस्टेंस है 7 यूनिट्स।
तो कितने बेटा आप खुद बता दीजिए मुझे, कितने मीडियंस आपके पास टोटल हैं? 3 है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक आप लोगों ने निकाला। क्या ये और ये वाला आपको आएगा निकालना? आना चाहिए। तो वो तो आप ऐसे इसको करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन, आप देखें। इफ ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड, ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ द ट्रायंगल। ये देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या किया गया है, सेंट्रॉइड की बात की जा रही है, और अगर सेंट्रॉइड की बात की जा रही है तो सीधी सी बात है, मीडियन तो पहले आ चुके होंगे। एक मीडियन मान के चलते हैं पी एम, एक क्यू एन और एक आर एस मान के चलते हैं। ये देखिए बेटा, यानी ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, राइट। तो बेटा ये आपके पास बन गया मीडियन, ना ये आपके पास बन गया आपका सेंट्रॉइड। और इसने क्या बोला है, सेंट्रॉइड मान के चलते हैं यहां पे। ये देखिए बेटा सी इज द सेंट्रॉइड, जो है ऑरिजिन 0 0 0। इसने वही से बोला ना, इफ ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट से मानता है 0। अब हम देखेंगे हमारा सेंट्रॉइड क्या आएगा, तो P के कोऑर्डिनेट से बोल रहा है 2a, 2, 6 हो गया। ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3b, -10, तो ये आ गया। R के कोऑर्डिनेट्स हैं, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 14, 2c। बेटा आपको वर्टिसेस गिवन है, अब आपने सेंट्रॉइड भी गिवन है, आपको ABC निकालना है। तो देखो कितना आसान है, कितना आसान है। अच्छा मैं लिखूंगा ना बेटा सीधे, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन एक स्टेप में आएगा। इसका कोऑर्डिनेट जो है ना, पहला कोऑर्डिनेट वो आएगा ना, ये x प्लस ये x प्लस ये x डिवाइड बाई 3 आएगा ना। तो बता दो बेटा क्या आएगा, 2a प्लस -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा इसका पहला कोऑर्डिनेट, और इसका पहला कोऑर्डिनेट है 0, तो आएगा 0। करेक्ट, करेक्ट। बस बेटा जरा मुझे बता दो दूसरा क्या आएगा, दूसरा लिखते हैं, बताओ। यहां पे है 2 है कि नहीं, तो आएगा y1, y2 क्या है 3b, y3 क्या है आपका 14 डिवाइडेड बाई 3, वो इस y के बराबर आएगा और वो भी 0 है। करेक्ट। अब बेटा तीसरा है आपका z, तो z1 क्या है 6, z2 क्या है -10, z3 क्या है +2c डिवाइडेड बाई 3, वो भी बेटा 0 है। समझ आ रही बात बेटा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट ऑफ z, दैट इज 0। ऐसे बेटा बाकी लोग ना, बाकी चीजें मैंने यहां पे दिखाई। अब बेटा यहां पे देखिए कितना आसान ये बन गया आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये देखिए, देखो बेटा कितना आसान है। अगर यहां की बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये बेटा 0 ही आएगा आपका, 2a प्लस 4 आएगा 0, 8 - 4, तो आपका a आएगा -2 सॉल्व करके। यहां की बात करें 0 आएगा, यहां से बेटा 3b प्लस 14 तो हो गया आपका 16 इज इक्वल टू 0, तो b आएगा -16/3। कैलकुलेशन फिर भी चेक खुद करेगा आप, हो सकता है कहीं पे बेटा कोई गड़बड़ भी हो रही कैलकुलेशन में, बट आप वो चीजें देख सकते हैं इसलिए। हाँ अच्छा, यहां पे देखिए बेटा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 0 आएगा, यहां से 2c बच गया, 10 - 6 आएगा -4, -10 + 6 आएगा -4 इज इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आ गया 2 आ गया। सो मेरे हिसाब से a का वैल्यू -2 आ गया, b का वैल्यू -16/3 आ गया, और c का वैल्यू 2। आपको बेटा पहले ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाकी तो बहुत आसान है, ठीक है ना। ये देखिए, देखिए बेटा बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट हमें ढूंढना है। अगर ये आपका 3D सिस्टम है, ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, राइट। पॉइंट ऑन y एक्सिस, बेटा पॉइंट आपका y एक्सिस पे है, तो पॉइंट यहां कहीं है, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ना 0, y, 0 या 0, α, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट P 0, α, 0 इज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। बेटा y एक्सिस पे जो मैंने पॉइंट लिया उसमें y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, x और z तो 0 होंगे। आगे क्या बोल रहा है,
विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। कोई और पॉइंट है जो गिवन पॉइंट है, दिस इज द गिवन पॉइंट। चलो ये P नहीं लेते हैं, ये लेते हैं हम A, क्योंकि इसने P वहीं से दिया है, तो ये A लेते हैं। P कहीं और है, चलो मान के चलते हैं P यहां है, यहां, चलो यहां लेते हैं। P है आपके पास 3 - 2 5, राइट। सवाल क्या बोल रहा है, अगर आप P और A को मिलाएंगे वो दूरी है 5√2, तो वही लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू 5√2। सही है ना। अब बेटा P और A, आपको पता है बेटा P और A डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहां यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यह आएगा रूट ऑफ इक्वल्स टू 5√2। PA को देखेंगे तो बताओ क्या आएगा, 0 - 3 स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग जो बेटा आपके पास है। बस अब आपने ढूंढना है अल्फा का वैल्यू, तो वही तो पॉइंट आएगा। चलो बेटा देखते हैं क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग दोनों तरफ से करेंगे ताकि रूट खत्म हो जाए। यह आएगा 9 प्लस अल्फा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग में ये बेटा 25 और 2 आएगा, स्क्वायरिंग की ना। अच्छा बेटा ये देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू आएगा 50, यह आएगा आपका -34, यह आएगा ना, ये 34 आएगा तो उस पार 34 आएगा माइनस। हाँ, तो यहां अगर बेटा देखा जाए यह आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, ये आएगा टोटल में आपका कितना, यह आएगा 16 इस पार आएगा तो आएगा -12 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन फिर से चेक करिएगा, ये बेटा आएगा 16 इस पार तो -12, तो बेटा दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन इजीली सॉल्व। ठीक है बेटा, आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये देखिए तो किस तरह बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म सिम्प्लिफिकेशन से भी या ऐसे भी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अल्फा बाहर आएगा तो अल्फा प्लस 6 माइनस 2 बाहर आएगा तो अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 6 अगर कॉमन लेंगे यहाँ आएगा अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा के दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या, -6 और 2। चेक करो बेटा, अल्फा के दो वैल्यूज आ गए -6 और 2, -6 और 2, बस हो गया बेटा क्या, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस आर, बेटा क्या थे पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, 0 अल्फा 0। अब वो दो पॉइंट्स आपको मिले है ना, ऐसे दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक बेटा पॉजिटिव वाई पे और दूसरा नेगेटिव, ये है ना। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया खुद देखिए, -6 और 2, तो ये है बेटा 0 2 0, या होगा या एंड मैं बोलूंगा ऐसा भी पॉइंट है 0 कामा -6 कामा 0। यानी अब आपको समझ आ गया कैसे, आप देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, यहां पे भी एक पॉइंट ऐसा होगा और यहां वाई डैश है, उस पे भी एक पॉइंट ऐसा होगा जो बराबर होगा 5√2 किसी उस पॉइंट से जो बेटा गिवन है कहीं पे भी स्पेस में, करेक्ट। तो ये बेटा आप लोगों ने देखा, बहुत आसान। अगर ऐसा ही सवाल आपको होगा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आप क्या, सॉरी एक्स एक्सिस पे, तो उस पे क्या पॉइंट आप लेंगे, अल्फा कामा 0, और जेड एक्सिस पे अगर होगा 0, अल्फा, वैसा बेटा जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा यहां पे एक और क्वेश्चन लिखा है, ए पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4। बेटा एक पॉइंट है आर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, चलो मान के चलते हैं 4, वाई जेड नहीं है तो वाई जेड ही रखेंगे, तो पहले ये लिखेंगे, ये आपका आर पॉइंट है। आगे क्या बोल रहा है, लाई ऑन द लाइन, एक लाइन पे है जो ज्वाइन हो रहे इन दो पॉइंट से, यानी एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। Q के कोऑर्डिनेट से 8, ये देखिए बेटा Q के कोऑर्डिनेट से 8 0 और 10, 8 0 और 10, खुद देखिए बेटा 8 0 और 10, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3 और 4, राइट। पहले क्वेश्चन में बनाता हूं, देखिए बेटा असल में क्या है कि एक लाइन है PQ जो मैंने बना दी, उसके बाद एक पॉइंट है R जिसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है जो इसी लाइन के ऊपर है, इसलिए बेटा मैंने इसको इसी लाइन के ऊपर दिखाया, ये देखिए, इसलिए मैंने इसको इसी लाइन के ऊपर दिखाया। R इज द पॉइंट ऑन, ये क्वेश्चन वही से बोल रहा है तो मैं क्या करूं, वही से बेटा बोल रहा है इसलिए ऐसे ही दिखाया, राइट। अब सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। देखिए एक तो ऑलरेडी गिवन है दैट इज द 4,
अब मुझे y और z निकालना है, लेकिन मुझे अब नहीं पता ये r कहाँ है। यार यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मतलब किस रेशो पे ये है। मैं पहले बेटा इसका रेशो निकालूंगा, फिर इजीली इसका y और z निकलेगा। मैं क्या लिखूंगा, लेट r डिवाइड्स ज्वाइनिंग ऑफ पी क्यू इन द रेशो ऑफ m इज टू n, इन द रेशो ऑफ m इज टू n। करेक्ट। तो पहले बेटा मुझे रेशो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप y और z निकाल सकते हैं। करेक्ट बेटा। अब बेटा मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला। देखिए बेटा, अगर मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये वाला 4 होगा बराबर m इंटू 8 n इंटू 2 डिवाइड बाई m प्लस n। तो बता दो बेटा क्या आएगा? 4 होगा बराबर डिवाइडेड बाय होगा m प्लस n। बताओ बेटा क्या आएगा? m इंटू 8 n इंटू 2, m इंटू 8 प्लस n इंटू 2, वही था ना? ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, n इंटू 2। बेटा मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज की, बस यहां से बेटा मुझे m इज टू n रेशो आएगा। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 8m प्लस 2n। करेक्ट। तो बेटा आएगा 4n माइनस 2n, ये और ये एक तरफ, यहां से आएगा 8m माइनस 4m। तो यहां से बेटा आएगा 2n इज इक्वल टू 4m। कैंसिलेशन अगर करेंगे वो भी हो सकता है, 2 को डिवाइड हो जाएगा 4, m को डिवाइड हो जाएगा n। तो m डिवाइडेड बाई n आएगा 1/2, यानी m इज टू n आएगा 1:2। तो अब हमारा सवाल बेटा बहुत आसान बन गया। ये देखिए, ये आपका P, ये आपका Q। पहले इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे, कोई पॉइंट बीच में था। ये देखिए बेटा, ये आपका P, ये आपका Q, कोई पॉइंट बीच में आया जिसको मैंने नाम दिया क्या? R, जिसके कोऑर्डिनेट से 4 कामा y कामा z, वही था ना? 4 कामा y कामा z, और जो R इसको डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ 1:2। 1:2 रेशो तो मैंने निकाला, वापस में आ रहा हूं। ये देखिए बेटा, वापस में आ रहा हूं, 1:2, यानी ये 1 है और ये बेटा 2 है। 4yz, ये क्या है? 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, और Q क्या है? Q है आपके पास 8 0 10, 8 0 10, और R था ना बेटा यही, R बेटा यही था ना? 4 तो गिवन था, yz, राइट। देखिए बेटा, ये दो क्वेश्चंस मिलाकर थे, अगर हम देखेंगे ओवरऑल ये दो क्वेश्चंस बेटा मिलाकर थे। ठीक है, देखिए बेटा बहुत आसान है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ढूंढने हैं ना। कोऑर्डिनेट्स R में आपका ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट आपको पता है, व्हाट इज दैट? दैट इज योर x कोऑर्डिनेट। बस बेटा वही आएगा। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला, राइट। बताओ बेटा क्या? एक y हमें निकालना है और हमें z निकालना है, यही है ना? y और z। बेटा y आएगा ना बराबर 1 इंटू दिस y, 2 इंटू दिस y। बताओ क्या आएगा? 1 इंटू 0, 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। बताओ z, 1 इंटू दैट z, यानी 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। करेक्ट। तो बेटा y आएगा आपका -6/3, और z आएगा आपका बराबर 10 और 8, 18 डिवाइडेड बाई 3। शायद खुद देखे, 1 इंटू 10, हाँ जी वही आएगा। तो बेटा आपका y आ गया -2 और आपका z आ गया 6 आ गया ना? तो बता दो बेटा फाइनल आंसर क्या है? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या है? R वो हैं 4 तो गिवन था, -2 और 6, और दूसरा आंसर क्या है? R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन द रेशो ऑफ 1:2। तो बेटा ये दो सवाल मिलाकर थे। आपको बेटा बात समझ आ रही है ना? तो मुझे लगता है कि बेसिक इंट्रोडक्शन 3D का जो बेटा था ना, इंट्रोड्यूस 3D जो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे करा, मुझे लगता है उसके लिए बेटा काफ़ी है। खासकर अगर मैं पहले बोलूँगा
चाहे जो भी बच्चा होगा कंपटीशन इसके लिए या 11th क्लास में जो भी आता है उसके लिए बेटा ये बेसिक है, ठीक है। इसमें कुछ और लेक्चर्स बेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको ले जाएंगे कम्पिटेटिव एज की तरफ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।